गौरव हिमालय के पास के छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास बहती थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मर चुकी एक महिला की आत्मा घूमती है। गौरव ने उनकी बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब गौरव घर के पास पहुंचा तो उसे बहुत ठंड महसूस हो रही थी। घर बिखरा हुआ था, जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थीं और एक दरवाजा था जो खोलने पर जोर से आवाज करता था। गौरव ने सावधानी से दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा ही भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा हुआ था। अचानक गौरव को ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव ने हिम्मत जुटाई और ऊपर गया। उसने देखा कि एक लंबी बालों वाली औरत सफेद साड़ी में उसकी तरफ आ रही है। गौरव डरकर भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और उससे विनती करने लगी, मेरी मदद करो। यह सुनकर गौरव चौंक गया। उस औरत ने बताया कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी और उसके पति ने उसकी हत्या करके उसे इसी जंगल में दफना दिया था। तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यह सुनकर गौरव ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उससे वादा किया कि वह उसे मुक्ति दिलाएगा। गौरव अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा के शरीर को ढूंढता है जो एक पेड़ के नीचे दबा हुआ मिलता है। फिर वह पुलिस को इसकी सूचना देता है। पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार कर लेती है और अदालत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। इसके बाद गौरव एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को घर से मुक्ति मिल जाती है और वह गौरव का धन्यवाद करती है। गांव के सभी लोग गौरव के इस साहसिक काम से प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन के बाद से गौरव को भूतों और आत्माओं से डरना बंद हो जाता है।